क्या आपका 9वां महीना शुरू हो गया है और आपको हल्की-फुल्की दर्दें लगती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं, कभी पेट सख्त हो जाता है, फिर नरम हो जाता है और कभी आपको ऐसे लगता है कि आपको कुछ फीलिंग ही नहीं हो रही। तो अगर तो आप भी ऐसी सिचुएशन को फ़ील कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कि हम किस तरह से इन दर्दों को ट्रू लेबर पेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने अक्सर देखा है, बल्कि मेरा कमेंट बॉक्स भी इन मैसेजेस से भरा पड़ा है कि जी हमारी जो ड्यू डेट है वो आने वाली है, आई नहीं है, आने वाली है, लेकिन हमें कोई दर्द नहीं हो रही, हमें कुछ फीलिंग नहीं हो रही। हमें डॉक्टर ने फलां डेट को बुलाया है और कहा है कि आप उस दिन आ जाओ, हम आपको जो है वो आर्टिफिशियल पेन्स लगा देंगे या आपको दर्दें नहीं होनी, आपका सी सेक्शन होगा, आप उस दिन आ जाएँ और आपका सी सेक्शन हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस है, तो आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि हमें नेचुरली जो है वो लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाए। अब इस चीज़ को समझें कि आपने वेट करना कब तक है। मैंने ये देखा है कि जैसे ही पेशेंट्स का 36वां हफ्ता शुरू होता है, यानी आपका 9th मंथ शुरू होता है, तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि बस अब हमें आज कल में जो है वो दर्दें लग जाएँ, हमारी डिलीवरी हो जाए, बिकॉज़ ऑब्वियसली प्रेगनेंसी जो है एक स्ट्रेनस जो है वो एक पाथवे है, एक आपका जो आपने इतना 8 महीने गुज़ार लिए होते हैं और अब नवा स्टार्ट होता है, तो आपको होता है कि बस 1 दिन भी और एक्स्ट्रा जो है हमें ना गुजारना पड़े। लेकिन क्या इस चीज़ में फ़ायदा है कि आपको 36वें हफ्ते में ही दर्दें शुरू हो जाएँ? अगर नहीं है तो आपको लगवा दी जाए, तो क्या ये ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ना तो आपके लिए और ना ही आपके बच्चे के लिए। जो बच्चे 36वें हफ्ते में पैदा होते हैं, माना कि वो प्रीटर्म तो नहीं होते, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपको ड्यू डेट दी जाती है, आइदर फ्रॉम योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर आपके स्कैन से, वो दी जाती है कि जिस डेट पे आपके 40 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं। 40 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं या 280 दिन कंप्लीट होने पे आपके 9 माह खत्म होते हैं। तो क्या आपने अपने 40 हफ्ते कंप्लीट होने तक का वेट कर चुकी हैं? अगर तो नहीं कर चुकी, तो अभी इसी वक़्त आप फ़ौरन से रिलैक्स हो जाएँ, बिकॉज़ हम वेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, आपका जिगर ख़राब नहीं है, आपको कोई और इश्यू नहीं है, आपका प्लेसेंटा नीचे नहीं है, आपका बच्चा उल्टा नहीं है, तो हम मैक्सिमम जो है आपकी ड्यू डेट उससे भी आगे 2 हफ्ते तक मज़ीद वेट कर सकते हैं। आपके बच्चे की हरकत ठीक है, आपके बच्चे का पानी ठीक है, उसको कोई पेट में कोई ऐसा इश्यू जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ, कोई एनोमली स्कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो जो डेट आपको दी गई है, उस डेट से भी 2 हफ्ते आगे आप वेट कर सकते हैं। सिमिलरली खुदा न खास्ता अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इश्यू है, आपके बच्चे का कोई मसला है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो आपकी डेट से 2 हफ्ते पहले हम आपको इंड्यूस कर सकते हैं। 2 हफ्ते पहले इस चीज़ को ज़हन में रखें, जो आपका विंडो पीरियड है कि डेट से 2 हफ्ते पहले और डेट से 2 हफ्ते ऊपर तक भी आप वेट कर सकते हैं। 38 टू 42 वीक्स ये हमारा एक सेफ रेंज पीरियड है, जिसमें हम पेन्स का वेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो, उनको ये होता है कि बस हमें हल्की-फुल्की जो दर्दें लगी हैं, यही दर्दें हमारी जो हैं वो ट्रू पेन्स में कन्वर्ट हो जाएँ और हमें दर्दें लग जाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर तो आपको हल्की-फुल्की दर्दें आ रही हैं, तो हम किस तरह से इन्हीं दर्दों को नेचुरल पेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कितने टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले तो आपने ज़हन में ये रखना है कि आपने बिफ़ोर टाइम कुछ नहीं करना, कम से कम आपने 38 वीक्स का वेट जो है वो ज़रूर करना है। अब मेरे पास पेशेंट्स आती हैं 38, 39 वीक्स में, वो हाँफती-काँपती आती हैं, एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है, उनके अंदर किसी किस्म की ताकत मौजूद नहीं होती और उसकी वजह क्या होती है कि घर वाले कहते हैं बस तुम्हारा 9वां महीना शुरू हुआ है, वहाँ से 36वां हफ्ता शुरू हुआ है और उसको चलाना-फिराना, उसको चक्कर लगवाई जा रहे हैं, वो बेचारी सुबह, शाम, दोपहर बस वो चक्कर लगाए जा रही है और उसकी सारी एनर्जी जो है वो इस तरह से ड्रेन हो जाती है। तभी वो बेचारी चाहती है कि एज़ सून एज़ जो है वो उससे उसको छुटकारा हासिल हो जाए और बस अब उसकी डिलीवरी हो जाए। हर चीज़ में मियाना रवि और इत्तेदाल होना चाहिए। अपने आप को इतना एक्सर्ट ना करें कि जब आपका डिलीवरी का पीरियड आए तो उससे पहले ही पहले जो है आप
इतना थक चुकी हों कि उस वो पीरियड जिसमें आपको मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत है, आपके अंदर वो एनर्जी ना हो। सो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ 1 घंटा वॉक करनी है। जैसे ही आपका 37 वीक स्टार्ट होता है, अब 1 घंटा किस तरह से वॉक करनी है? अगर आप में हिम्मत है तो पूरा 1 घंटा वॉक कर लें, वरना आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, सुबह-शाम आधा-आधा घंटा कर लें। इतनी भी हिम्मत नहीं है तो 15-15 मिनट करके 4 दफ़ा जो है आप इस 1 घंटे को बहुत आराम से पूरा कर सकती हैं। इससे ना तो आप थकेंगी और दूसरा ये होगा कि जो प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई और जो रिलैक्सेशन आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको ईज़िली मिल जाएगी। सेकंड ये है एडिक्वेट रेस्ट। प्लीज अपने आप को रेस्ट करने दीजिए। वो खवातीन जो 9वां महीना शुरू होते ही झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं, घर के काम करना शुरू कर देती हैं, उनको उसी वक्त स्क्वाटिंग और एक्सरसाइजेज और क्या क्या उनसे करा दिया जाता है, प्लीज मैं फिर से यही कहूंगी कि मियाना रवि से काम लें। अब ये भी ना हो कि आप बिल्कुल ही रेस्ट पे चली जाएं, आप बिल्कुल ही हिले जुले ना, और ये भी ना हो कि आप अपने आप को इतना थका दें कि एंड डिलीवरी के टाइम पे आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल नेगेटिव में जा रही हो। सो प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर मोबिलाइजेशन। थर्ड ये है कि अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें, आहिस्ता आहिस्ता पानी को बढ़ाते जाएं। कम से कम 10 से 12 ग्लास हर थोड़ी देर के बाद जो है वो पानी पिए, ताकि आपके टिश्यूज हाइड्रेटेड रहे, आपका जो बोन है वो सॉफ्ट रहे, बोन भी हाइड्रेटेड रहे, आपके बच्चे में किसी किस्म की जो है वो पानी की कमी स्पेशली ना हो, क्योंकि जब बच्चों में पानी की कमी होती है तो उनमें डिस्ट्रेस के चांसेस जो है वो ज़्यादा होने लग जाते हैं। और अगर बच्चे का पानी कम हो तो नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चा वो लेबर पेन्स नहीं ले सकता। सो पानी ज़्यादा पिए ताकि आपकी जो हाइड्रेशन है वो भी एडिक्वेट हो, और ये भी रोल प्ले करती है आपकी ये जो कच्ची दर्दें हैं इनको प्रॉपरली ट्रू पेन्स में कन्वर्ट करने के लिए। अनदर थिंग इज कि स्ट्रेस कम लें। आजकल जो है स्ट्रेस बच्चे के, ये स्ट्रेस तो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। मैंने देखा है कि जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आया आपको स्ट्रेस शुरू हो गया कि अब ये डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। हर विजिट में आपने अपने डॉक्टर से यही सवाल करना है कि डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। मैं अपने पेशेंट से हमेशा ये कहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी इज अ डिलीवरी जिसमें माँ नॉर्मल रहे, बच्चा नॉर्मल रहे, चाहे वो सी सेक्शन से हो चाहे वो विजाइनली हो। अब एक विजाइनल डिलीवरी अगर बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक हो गई है माँ के लिए भी या खुदा न खास्ता बच्चे के लिए भी, तो ऐसी नॉर्मल डिलीवरी से क्या फ़ायदा, ऐसी विजाइनल डिलीवरी से क्या फ़ायदा, बजाय इसके कि वो सी सेक्शन से हो जाती, माँ भी ठीक रहती और बच्चा भी ठीक रहता। सो इन द एंड लेट योर डॉक्टर डिसाइड। एक खुदा पे छोड़े, एक अपनी डॉक्टर पे छोड़े कि वो आपके लिए क्या बेहतर डिसाइड करती हैं। बल्कि मैं एक बहुत डिटेल से वीडियो कर चुकी हूँ कि अल्ट्रासाउंड जो कि 9th मंथ का अल्ट्रासाउंड है उसको अपना अल्ट्रासाउंड गौर से पढ़ें। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी कि उस वीडियो से आप खुद ही असेस कर सकते हैं कि आया आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए या आपका सी सेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खानी चाहिए। मसलन पपाया मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ, पपाया यानी पपीता, वो खाएं। आप पाइनएप्पल खाएं। आप दिन में 4 से 5 खजूरें ज़रूर खाएं आफ्टर 37 वीक्स। ये भी रोल प्ले करती हैं आपकी जो कच्ची दर्दें हैं उनको प्रॉपरली लेबर पेन्स बनाने में। जो चीज़ आपने नहीं करनी वो है कैस्टर ऑयल। प्लीज़ मैं बारहा अपनी वीडियोस में आपको कैस्टर ऑयल को अवॉइड करने का मशवरा देती हूँ, और उसमें मैं बहुत डिटेल से भी जो है वो डिस्कशन कर चुकी हूँ कि आपने कैस्टर ऑयल क्यों नहीं लेना। सो ये वो स्टेप्स हैं कि अगर तो आपको कच्ची दर्दें शुरू हो गई हैं तो आप ये 4-5 स्टेप्स जो है वो लेकर अपने ऊपर अप्लाई करके अपनी पेन्स को जो है वो ट्रू पेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।